A very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel RK Academy. Today's our topic is lens. Generally, there are two type of lens, convex and concave. How we identify the both of lens? कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फर्स्टली कॉन्वेक्स लेंस को देखते हैं. ये कुछ इस तरह का होता है लेंस, which middle part is thicker. Middle part is thicker and edge is thinner. इसका एज जो है बिल्कुल थिनर होता है, पतला होता है, और मिडिल पार्ट उभरा हुआ होता है. एंड कॉन्केव लेंस which middle part is thinner and edge is thicker. ये दो लेंस हैं जिसको हम इस तरह से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक जैसे कि मिडिल पार्ट जो है थिकर है और एज जो है थिनर है. मिडिल पार्ट थिनर, एज इज थिकर. तो जिसका मिडिल पार्ट थिकर कॉन्वेक्स लेंस, जिसका मिडिल पार्ट थिनर कॉन्केव लेंस. ये दो लेंस होते हैं. अब इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं, दोनों लेंस को बारी-बारी से पढ़ेंगे. फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस पे आते हैं. कॉन्वेक्स लेंस क्या है? तो कॉन्वेक्स लेंस आप इसमें देख रहे हैं, इसमें दो सरफेस है, एक ये और एक ये. ये दो कैसे होगा? एक्चुअली ये दो स्फेरिकल से मिलकर बना हुआ है. अगर हम देखें तो एक ये स्फेरिकल और दूसरा ये स्फेरिकल, और इसके अगर हम दोनों सरफेस को मिटा दें तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस तो दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है. आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक सरफेस हो गया इसका और ये दूसरा सरफेस हो गया. एक्चुअली जब दो स्फेरिकल है तो दो सेंटर होंगे, सेंटर 1, सेंटर 2. इसको हम C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे. अब इस लेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिडिल पार्ट है. ये कॉन्वेक्स लेंस के इस मिडिल पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर जिसे कि O से डिनोट करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब इस दो लाइन को ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की दोनों लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए टच करती है. लाइन व्हिच इज जॉइंड C1 एंड C2 विद ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमेशा दोनों सेंटर को ज्वाइन करवाती है ऑप्टिकल सेंटर के साथ. तो ये था. एंड देयर इज टू गुड थिंग्स अबाउट कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में दो बड़ी अच्छी बातें हैं. अब जरा इसको देखते हैं वो दो अच्छी बातें कौन सी है इसकी. तो पहला केस है कि अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट क्रॉस कर जाए, ये विदाउट एनी डेविएशन निकल जाए. इसका कोई डेविएशन नहीं होता है, बिना डेविएशन के ये बिल्कुल ऐसे निकल जाएगी. लेकिन अगर इसका दूसरा केस जो है, अगर लेंस की सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं निकले तो इसका भी डेविएशन होता है. तो ये दो अच्छी बातें हैं. इस बात को खास ध्यान से अपने माइंड में रखना है कि जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से लाइट क्रॉस करेगी तो इसका बिल्कुल डेविएशन नहीं होगा. अब समझते हैं इस लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है. इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करती है. क्योंकि ये लाइट को जो है कन्वर्ज करती है. सपोज अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ये एक ही पॉइंट पे लाके सबको समेट देगी ऐसे. और जो कॉन्केव लेंस होता है वो लाइट को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज कर देती है, ऐसे फैला देती है बिल्कुल. तो ये कन्वर्जिंग लेंस है. अब इसमें समझते हैं एक और पॉइंट बातें होती है कि जब ये लेंस एक रे को समेट देती है बिल्कुल एक ही पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर C1 एंड C2. याद रखिए. अब देखो ये जो लाइट रे आई, अब ये क्या करेगा? सिर्फ एक ही पॉइंट से निकलती है. एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो गया है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, एक ही पॉइंट से निकल गई. इधर से भी लेके आए तो ये क्या हुआ? एक ही रे से एक ही पॉइंट से होकर निकली ऐसे. जब कोई लाइट सिर्फ एक ही पॉइंट से होकर निकल गई, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ. इसे हम F1 से डिनोट करते हैं. एक्चुअली दो सरफेस है तो F2 भी होगा. F1 F2 को हमें लिखना कैसे है?
तो ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूर फोकल लेंथ होगा उतना दूर ही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। आप स्केल से ऐसे अगर इसको बनाना है तो स्केल से ड्रॉ करना। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो फोकल लेंथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये आप स्केल से एग्जैक्ट कर सकते हो। तो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर लेंस में और फोकल पॉइंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है और फोकल पॉइंट क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर जोड़ती है विद ऑप्टिकल सेंटर तो वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये दोनों सेंटर को जोड़ रही है ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। इस लेंस की एक प्रॉपर्टी है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। लाइट को एक ही पॉइंट पे समेटती है। जब जितने भी पैरेलल लाइन आई सारी कहां आके सिमट गई, इस पॉइंट पे। इसे हम F1 भी बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलेंगे इस पॉइंट को। अब इसमें सारी चीजें दो चीजें दो होती हैं क्योंकि ये दो स्फेरिकल मिरर से दो स्फेरिकल से बना हुआ है तो सब चीजें दो होगी इसमें। मेरा कहने का मतलब है ऑप्टिकल एक हो गया F1 एंड दूसरा हो गया F2। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कि 2F1 के भी नाम से जाना जाता है और ये 2F2। अब ये दोनों का डिस्टेंस हमेशा हमें एग्जैक्ट रखना है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस फोकल पॉइंट उतना ही डिस्टेंस हमारा होना चाहिए 2F1 जिसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। और इधर भी जितना डिस्टेंस इधर होना चाहिए उतना डिस्टेंस भी इसका इधर होना चाहिए। तभी हम एक एग्जैक्ट इमेज को फॉर्म कर सकते हैं एक लेंस में। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमेज कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।